विश्वामित्र कहते हैं, राजन अब हमको जाने दो, अब हम जाना चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र का चरित्र बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण परिपाक हुआ है बालकांड के अंत में। महर्षि विश्वामित्र के चरित्र का गान कौन कर रहे हैं? साक्षात वशिष्ठ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र के चरित्र को गाते हैं, और एक तरह से नहीं अनेक तरह से गाते हैं राम जी, और वामदेव जी उसका समर्थन करते हैं, और राम लक्ष्मण उसके श्रोता है। समझिएगा, मुनिमन अगम गादि सुत, बड़ी भावपूर्ण चौपाइयां हैं तीन, मैं केवल इशारा कर रहा हूं, इनको आप पढ़िएगा और पढ़ करके आनंद लीजिएगा। मुनिमन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल बुद्धि बरनी, बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति माची, असुनी आनंद भयो सब काहू, और राम लखन उर अधिक उछाहू। इस प्रकार बाल विश्वामित्र जी महाराज चलना चाहते हैं, तो दशरथ जी कहते हैं रामलाल के यहाँ गुरु जी जाना चाहते हैं। तो राम जी आते हैं, गुरु जी आप जाएंगे क्या? कहे हाँ बेटा आप जाऊंगा, अब तपस्या करनी है हमको। कि गुरु जी हम आपको अच्छे नहीं लगते हैं? कि बेटा तुमको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप रुक जाइए। अच्छा रुक गया, दूसरे दिन फिर जाने के लिए तैयार हुए कि गुरु जी आप जाना चाहते हैं, क्यों जाएंगे? कि बेटा हम तपस्वी हैं, हमको तपस्या करना है। गुरु जी मुझको पाकर के भी तपस्या अच्छी लगती है आपको? क्या उत्तर दे? अच्छा नहीं जाते। अच्छा बेटा मैं चलूंगा। गुरुदेव तपस्या करके क्या पाइएगा? कौन सी निधि पाइएगा जो आपको नहीं मिली है? तपस्या करके कौन सी निधि पाइएगा जो आपको नहीं मिली है? बेटा ये प्रश्न बड़ा जटिल है। तुमको पाने के बाद फिर और पाना शेष क्या रह जाता है? एक दिन आ ही गया, विदा देनी पड़ी। महर्षि विश्वामित्र विदा लेकर के चले आ रहे हैं, आंखों से आंसू बहते चले आ रहे हैं। एक दोहा कह रहा हूं, राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद। इस प्रकार कथा श्री बालकांड से लेकर के श्री अयोध्या कांड में प्रविष्ट हो रही है। अयोध्या कांड में भगवान भूत भावन देवादिदेव, जरा 2 मिनट कीर्तन कर लो। शंकर की वंदना है, बड़ा विलक्षण स्वरूप है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसिव्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वदा, सर्वगत शिवस्य सुनिभ, श्री शंकर पातु माम। भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। जिसकी गोद में श्री पार्वती जी, यश्यांके, वास्तव में यह पाठ पुराना पाठ वामांके भी है, यश्यांके भी पुराना पाठ है, वो कोई मनगढ़ंत पाठ नहीं है, वामांके भी पाठ है। वास्तव में अंक 2 है, एक दक्षिण अंक और एक वाम अंक। वाम अंक में बैठने का अधिकार केवल पत्नी को, वाम अंक में और कोई नहीं बैठ सकता। और दक्षिण अंक में बेटी बैठ सकती है, बेटी बैठ सकती है, जवान बेटी भी बैठ सकती है, पुत्रवधू भी बैठ सकती है। हाँ,
बधू स प्रेम, अभी मैं पीछे छोड़ा हूं, बधू स प्रेम गोद बैठारी। लेकिन वामांक में केवल पत्नी ही की बैठने का अधिकार है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, गंगा मस्तक पर है, चंद्रमा गले में, चंद्रमा मस्तक पर है, गले में जहर है, छाती पर नाग लिपटा हुआ है, चिताभस्म धारण किए हुए हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सबके मालिक हैं, सर्व हैं, सर्वगत हैं, शिव हैं, कर्पूर गौर हैं, ऐसे शंकर हमारी रक्षा करें। दूसरा श्लोक जिसकी व्याख्या अयोध्या कांड है, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः। राम जी का जो सबसे बड़ा वैलक्षण्य है, राज्य के जाने के बाद कोई उनकी प्रसन्नता गई नहीं। वर्णन करेंगे इसका आगे ही वर्णन करेंगे। और वनवास के दुख से उनके चेहरे में कोई कुमलाहट नहीं आई। ऐसी मुखाम्बुजश्री भगवान श्री रघुनंदन की सर्वदा मंगल करे। जो नीले कमल की तरह जिनका श्यामल कोमल अंग है, राम जी का सब अंग कोमल है, राम जी के सारे अंग कोमल है। राम जी का कोई अंग ऐसा है नहीं जो कठोर। भाव शरीर का अंग तो कोमल है ही, भगवान का स्वभाव भी बड़ा कोमल है, हर अंग कोमल है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, बाएं भाग में से किशोरी है। पांडव महासायक चारु चापम, धनुष बाण सरकार कभी नहीं छोड़ते। एक ने हमसे कहा कि महाराज जी, हनुमान जी के हृदय में जब ठाकुर जी रहते हैं धनुष बाण रख देते हैं। हमें कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर, सरचाप धर। हमने कहा हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब किशोरी जी के पास धनुष बाण नहीं रखते हैं तो वहां धनुष बाण कैसे रखे, ये एक प्रश्न है जरूर। आज हम राम सैया जी के दर्शन करने गए थे तो किशोरी जी की सैया, श्री राम जी की सैया और बगल में धनुष बाण रखा हुआ है। तो जब किशोरी जी के पास धनुष बाण नहीं छोड़े, क्यों नहीं छोड़ते? भगवान कहते पता नहीं मेरे भक्त को इसकी कब जरूरत पड़ जाए। और भी भाव है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, समय होगा तो बताऊंगा, नहीं समय होगा तो फिर कभी किसी सुन लेना। पांडव महासायक चारु चापम, ये भगवान का बाण साधारण नहीं है और न भगवान का धनुष साधारण है। हाँ, ये रगई बुधई का धनुष नहीं है, ये राम जी का धनुष है, याद रखना इतना। और ये बाण किसका है? ये राम जी का बाण है। फेंक दिया चला गया, मर गया आदमी, ऐसा राम जी का बाण नहीं है। राम जी के बाण आज्ञा देते हैं, अमुक काम करके आओ। रावण का सिर काटा, भुजाएं काटी, कितनी है सब मिला के? कितनी हो गई? अरे बोलो, गिनती नहीं आती। 30 हो गई। 30 तीर रघुबीर पवारे, रावण के भुजाएं सिर कटे, भगवान ने आज्ञा दिया काट के क्या करोगे? काट के चले आए, कहीं चले मत आना, इसको जाके मंदोदरी के आगे रख देना। मंदोदरी आगे भुज सीसा धर सब चले जहां जगदीशा। ये राम जी के बाण क्या है? 30 ही बाण है राम जी के। एक बात और सुन लो, राम जी के 30 ही बाण हैं और 63 धर्म लक्षणम, धर्म 30 है। ये राम जी के बाण नहीं, धर्म है। भगवान कहते धर्म को छोड़ दूंगा तो रहूंगा कहां, इसलिए बाण धनुष कभी नहीं छोड़ते महाराज। पांडव महासायक चारु चाप, और भी भाव है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, आरम्भ गत श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गोस्वामी जी उपदेश कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो शीशा साफ कर लो।
जब तक शीशा साफ नहीं करोगे तब तक भगवान तुमको नहीं मिलेंगे। याद रखो, चाहे रो के सुनो चाहे गा के सुनो, जब तक आपका शीशा साफ होगा नहीं तब तक भगवान आपको मिलेंगे नहीं, निश्चित है। आप जाइए अपने घर का जो आदमकद शीशा है ना, उसको खूब मजे में रगड़ साफ कर दीजिए। ये साफ कर दिया, राम जी मिल जाएंगे नहीं, वो शीशा नहीं। शीशा बड़ा हितैषी होता है महाराज, बहुत हितैषी होता है। शीशा से बढ़ के हितैषी कोई नहीं होता। जो आपकी बुराई को बतावे हितैषी है कि दुष्ट है? हाँ, हितैषी। शीशा से बढ़ के बुराई बताने वाला कौन है? बोलो। आप शीशा देखो, खड़े हो जाओ, शीशा सामने है, खड़े हो जाओ। आपकी आंखों में कीचड़ लगा है, शीशा बताएगा नहीं बताएगा? हाँ? आपकी आंखें एक हैं, शीशा बताएगा नहीं बताएगा? और कोई दूसरा कह दे काने तो सोच लीजिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। शीशा बताता ही नहीं बताता। लोगों की सुन के नाराज हो तो शीशा की सुन के नाराज हो तो शीशा कभी, शीशा हर चीज बताता है। तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, तुम तो काले हो बिल्कुल, शीशा बताता है, बताता नहीं बताता। अब दूसरा कहे तो शीशा बहुत ही दैशी है महाराज जी, उस शीशे की बात आप मान लीजिए, आपका कल्याण हो जाए महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसा शीशा कह रहा हूं जिसको साफ कर लो तुमको राम जी मिल जाएंगे। वो कौन है? गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया शीशा बताया है। हम कहते हैं भारतवर्ष में शायद ही कोई हिंदू हो जिसको शीशा याद करना गोस्वामी जी ने न बताया हो। मैं दोहा बोल रहा हूं कि इसको आता हो बोलना और जिसको ना आता हो हाथ उठाना। श्री गुरु चरण सरोज रज, जिसको नहीं आता हो हाथ उठाना और जिसको आना आता हो बोलना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बसन। जिसको ना आता हाथ उठाओ। एक आदमी ने हाथ उठाया कि हमको नहीं आता है, सिर्फ एक आदमी। अब उनको क्यों नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आपसे प्रार्थना है कि कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आज से जरूर किया करो, रोज किया करो, तब आपको इस दुआ भी याद आ जाएगा और बहुत कुछ आएगा। हाँ, बहुत कुछ आएगा। हनुमान, अभी इसको भी हाथ उठाओ कि माना कि नहीं माना आपने? अरे जैसे नहीं मानने के लिए माना कि नहीं माना? हाँ, श्री हनुमान चालीसा का रोज। इस कथा में आने से फायदे क्या है? अगर तुम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, रामायण का पाठ नहीं कर सकते, राम जी को नहीं मान सकते, तब तो क्या फायदा? हाँ जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज, बस बस बस, निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी शीशे को साफ करो, मन को रूपी शीशे को साफ करो और आंखों को बढ़िया दुरुस्त करो, आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखें किन दीना। शीशा है गंदा, आंखें हैं अंधी, कैसे देखोगे? शीशा क्या है? शीशा क्या है? मन। आंखें क्या है? आंखें क्या है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी है। राम जी के स्वरूप का ज्ञान करो और दुनिया से वैराग्य करो। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं, कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो आपको राम जी से अलग कर दे। मेरी बात याद रखो। सोच लेना, अयोध्या से कोई साधु आया था, व्यासपीठ से कह गया है और दावे के साथ कह गया है कि अगर ये तीन चीजें आपके दुरुस्त हो, कोई शक्ति नहीं है कि राम जी का दर्शन न करा दे, आपको रोक दे। आप ध्यान दीजिएगा। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखें किन दीना। खाली ताली पीट के चले जाना, कथा सुनना नहीं है दोस्त। यहां से कुछ लेके उठो। यहां का एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण यहां का कीमती है, उसको लेकर के उठो। एक क्षण गायब कर रहे हैं, आप समझिए बहुत कुछ गायब कर रहे हैं। मुकुर मलिन अरुण श्री गुरु चरण सरोज रज, उस निज मन मुकुर सुधारी।
अपने मन रूपी शीशे को साफ करो। अब साफ कैसे करोगे? तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है दोस्त। श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं ऐसा साधन बना रहा हूं वो तीनों साफ हो जाए। तीनों कौन सा? मन क्या साफ हो जाए? मन साफ हो जाए, आंखें साफ हो जाए, मलविहीन हो जाए। एक साधन बता रहा हूं बस। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की धूली। शीशा धूली से साफ होगा, पानी से साफ नहीं होगा। मन गुरु जी के चरणों के रज से साफ होगा, याद रखना। और आंखें भी उसी रज से साफ होंगी। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमियत दोष विभंजन। एक दवा से दोनों आंखें भी आपकी निर्मल और मन भी आपका निर्मल। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल यश, जोदायक फलचारी। बालकांड में जब गुरु वंदना कर ही रही थी तो अयोध्या कांड में फिर